हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को एंड कर रहे होंगे। यानी कि मंडे से सोमवार से हमारा जो है वो नया चैप्टर शुरू होगा। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर को हम कर रहे होंगे। काफ़ी दिन मतलब 9 क्लास, आज 9वीं क्लास है ना। हाँ, तो 9 क्लास का तो ये चैप्टर है भी भाई, इतना तो इसमें लगता भी है। चलिए, कल एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था डिविजिबिलिटी रूल का। इसे करने के बाद में रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल जो है वो छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली एक दो चीज पढ़ने की है, बाकी फिर तो सब सवाल ही सवाल है उसमें, है ना। तो सवाल है कि n बराबर 475 AB। देखो, असली चीज जो है, हरा सोना जो नंबर सिस्टम में है, वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ये चैप्टर अगर आपने कर लिया, ये मान लो कि आपने लगभग सारा तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया और बहुत सारी कैलकुलेशन करना आप सीख। ठीक है। तो n बराबर है 475 AB, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका दहाई अंक और इकाई अंक क्रमशः a और b है। भाई ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। तेरा n जो है 5, 8 और 9 तीनों से डिविजिबल है। 5 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी। तो बताइए 10a प्लस b की वैल्यू। अब यहां पर आपकी जो बुद्धि है ना, जो आपकी समझ है, जो आपका रिवीजन है, पिछले 2 दिन से जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, वो सारा का सारा यहां पर अब लगने वाला है। आप मुझे बताना कि भाई मेरे पास संख्या है 475 AB। अब सवाल ने बोला है कि संख्या 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है और 9 से भी। यानी कि इसी एक संख्या में हमें 5 की डिविजिबिलिटी भी लगानी है, 8 की भी लगानी है और 9 की भी लगानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता क्या होती है? भाई कोई भी संख्या अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। ये 5 की डिविजिबिलिटी है। यानी कि b की वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई जो b है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या उसकी वैल्यू 5 होगी। इन दोनों में से ही कोई मेरा b की वैल्यू हो सकती है। अब सवाल ने कहा कि भाई संख्या 8 से भी डिविजिबल है, संख्या मेरी 8 से भी डिविजिबल है। आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या जिसका लास्ट अंक 5 हो, क्या वो संख्या हमारी 8 से जीवन में कट सकती है क्या? ऐसी कोई संख्या मुझे बताओ जिसका यूनिट डिजिट, जिसका अंतिम अंक 5 हो। क्या बच्चा वो संख्या कभी 8 के पहाड़े में आएगी? आप पढ़ के देख लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 8 दाम 80। भाई 8 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या होगी ही नहीं जिसका अंतिम अंक, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। पता है क्यों नहीं होगी? 8 जो है ये 2 से कटती है, यानी कि जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। और अगर संख्या 2 से कटेगी तो उसका अंतिम अंक 5 तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई 5 की डिविजिबिलिटी से, 5 की विभाज्यता से हमने यूनिट b की वैल्यू 0 और 5 फिक्स की। लेकिन जैसे ही हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने गए, हमने 5 को रिजेक्ट कर दिया। हमने 5 को रिजेक्ट कर दिया कि भाई 5 तो हो ही नहीं सकती b की वैल्यू। तो फिर एक ही वैल्यू हमारी निकल के आई b की। तो संख्या क्या बन गई अब? 475a और 0। अब संख्या हमारी ये बन गई। अब संख्या हमारी ये बन गई। अब हम क्या करेंगे? अब 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे। लास्ट के 3 अंक है 5a0 और a की वैल्यू अब रखना शुरू करेंगे। हम a की वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मैं 8 का जब पहाड़ा पढ़ता हूं तो 5 से शुरू होने वाली संख्या कब मिलती है हमें? 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। यानी कि 8 सत्ते 56 है, फिर 8 अट्ठे 64। यानी कि 8 से कटने वाली संख्या जो 5 से शुरू हो वो 56 होती है। इसका मतलब है a की वैल्यू हमें 6 मिल गई। a की वैल्यू क्या मिल गई? a की वैल्यू हमें 6 मिल गई।
अब हमारी संख्या क्या बन गई है? हमारी संख्या बन गई 47560 47560 47560। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या ये संख्या हमारी 9 से कटती है? क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है? बताओ, क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है? कर लो। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। ये तो 9 से डिविजिबल ही नहीं है भाई। तो फिर तो क्या करें? फिर क्या करें बताओ? ए की वैल्यू है नहीं होगी। ए की वैल्यू 6 नहीं होगी फिर बच्चा, क्योंकि हम 5 से शुरू होने वाली संख्या से डायरेक्ट हम रख के चेक कर रहे थे। इसका मतलब है ए की वैल्यू 6 नहीं होगी फिर, है ना। ए की वैल्यू को जरा 1 रख के देखना। ए की वैल्यू को अगर आप 1 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 510। ए की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूं, अब हमें 1 बाई 1 चेक करनी पड़ेगी। मैं तो सोच रहा था सीधा 8 सत्ते 56 पे काम बन जाए, लेकिन काम बनेगा नहीं भाई। अगर मैं ए की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 8 छिंग 48, हासिल का 3, नहीं संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर मैं ए की वैल्यू को 2 रखता हूं तो ये बन जाएगा 520। क्या ये संख्या हमारी 8 से कटती है? 8 छिंग 48, 8 पंजे 40। हाँ जी सर, कटती है। तो ए की वैल्यू 2 हो सकती है। ए की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 2 है तो भाई 475 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब हमारे पास संख्या बन गई ये। क्या ये संख्या अब 9 से डिविजिबल है? हमें 9 की डिविजिबिलिटी भी लगानी है। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। आप कहेंगे 7 4 11 5 16 और 2 18। अंकों का योग कितना आ गया? 18, यानी कि 9 से कट गया। तो फाइनली हमें पता चल गया कि a बराबर 2 है और भाई b बराबर तो 0 है। वो तो फिक्स है, b बराबर तो 0 है। उसने क्या पूछा है? 10a प्लस b। a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 0। आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ऑप्शन। ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन था, पूरी डिविजिबल, अच्छे लेवल का सवाल। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल खत्म करते हैं और आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या है बच्चा? शेषफल। भाई शेषफल वर्ड बड़ा सुना होगा आपने, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस वर्ड को, शेषफल शेषफल शेष। अगर मैं किसी संख्या को, मान लो मैंने क्या किया, मैंने 12 से डिवाइड किया किसी संख्या को, 36 को डिवाइड किया। मैंने क्या किया? 12 से 36 को डिवाइड किया। हाँ भाई, एक चीज मुझे और बतानी है आपको कि जैसा कि शुरू में आपको बोला गया था कि जब भी आपका कोई चैप्टर एंड होगा उसके बाद में आपको मैं कुछ एक क्विज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस की क्विज दूंगा जो पूरे नंबर सिस्टम पे डिपेंड होगा। तो कल सैटरडे है, कल आप लोगों की क्विज है और सुबह 8 बजे, 8 बजे ठीक रहेगा ना? हाँ, जिस टाइम क्लास है ना, क्लास यानी कि 11 बजे। ठीक है, तो कल 11 बजे, कल क्लास का टाइम हमारा होता है 11 बजे। तो सुबह 11 बजे आपकी क्विज ओपन हो जाएगी। बच्चे उस क्विज को अटेम्प्ट करना। लगभग 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैं आपको इस क्विज में दूंगा। और ये क्विज आपको कहाँ हमें नहीं ये क्विज आपको कहाँ मिलेगी बच्चा? एप्लीकेशन में मिलेगी, लेकिन कौन से फोल्डर में मिलेगी ये मैं अभी आपको कंफर्म करा देता हूं। ठीक है, 30 क्वेश्चन की क्विज होगी और सुबह 11 बजे सभी लोग इसको अटेम्प्ट करना और देखता हूं कितना आप लोग स्कोर करते हैं।
इसके बाद हम चैप्टर कोई और करेंगे, उसकी भी क्विज में हर चैप्टर के बाद। ये बड़ी, मैं कह रहा हूँ ये रामबाण साबित होगी आपके रिवीजन। क्विज का टाइम वही हमारा जो क्लास का होता है 11 बजे। कहाँ मिलेगी इस ये क्वेश्चन मत करना, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा आपको क्लास के बीच में। देखो मैंने क्या किया, मैंने 36 को, अब जो आज मैं पढ़ा रहा हूं ना इसके भी क्वेश्चन आएंगे तो इसे भी पढ़ लो। मैंने बोला 36 को मान लो मैंने 12 से भाग दिया, तो ये कितनी बार जाएगा, 12 तिया 36, और 36 में से 36 गया 0। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाजक। ठीक है बच्चा, ये जो क्विज है आपको पेड बैच में, यानी कि आपका जो ये बैच है ना, जो दीवान जी बैच है, आप इसे ओपन करेंगे आपको उसी बैच के अंदर मिल जाएगी। ये जो ऊपर फोल्डर बने रहते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे फोल्डर बने रहते हैं, क्लास ये वो, यहां भी एक क्विज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्विज पे क्लिक करेंगे वो आपको ऐसे दिख जाएगी। ठीक है, उस पर आप ओपन करेंगे तो वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच के अंदर ही मिलेगी, किसी और फोल्डर में आपको नहीं जाना है, अपने इसी फोल्डर में, दीवान जी बैच के ही फोल्डर में, जहां आप रेगुलर क्लास करते हो आके, यहीं पर आपको क्विज मिल जाएगी। चलिए ठीक है भैया, इसको बोलते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर, हिंदी में इंग्लिश में डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल यानी कि कोशेंट। कोशेंट। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड। और इसको क्या कहते हैं, जो नीचे फाइनली बचता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर। देखो अब अगर संख्या किसी संख्या से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित है, मान लो जैसे मैंने अभी 36 को डिवाइड किया था 12 से, तो ये 12 तिया 36 पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0। तो बच्चे याद रखना, अगर संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है, अगर संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाज्यता का जो रिमाइंडर है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ओके, ये बात भी सही है। लेकिन अगर संख्या पूरी तरह डिविजिबल नहीं है तो भैया उस केस में क्या करें, उस केस में होता है, मान लो मैंने 35 से भाग दिया किसको, मैंने भाग दिया 8 को, मैंने 35 से भाग दिया 8 को, तो आप कहेंगे सर 8 से भाग दिया ना, तो 8 चौकू कितना होता है, 8 चौकू होता है 32। भाई 8 चौके होता है 32। आपने अब तक जो पढ़ा, सुनना मेरी बात, अब तक आज तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा है कि हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है और 35 से कम रहना है। यही पढ़ा है ना आपने आज तक, कि हमें 8 का टेबल पढ़ना है और 35 से कम रहना है। और 8 का पहाड़ा जब हमने पढ़ा, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो 35 से ज्यादा हो गया, लेकिन हमें तो 8 से कम रहना है, तो 8 चौके 32 होता है। और ये 32 कितना कम है 35 से, भाई ये 32 तो 3 कम है, तो हमने बोल दिया सर रिमाइंडर आ गया 3, शेषफल कितना आ गया 3। आज तक की कहानी हमने यही पढ़ी। अब मैं एक हल्की सी एक और चीज आपको यहां पर ऐड कराता हूं कि भैया एक नेगेटिव रिमाइंडर नाम की भी चीज होती है। क्या होती है बच्चा, ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल। ठीक है भैया, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की भी नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, अब तक आपने पढ़ा था कि 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 35 से कम रह जाओ, और जितना डिफरेंस आएगा, भाई 8 चौके 32, 32 और 35 का डिफरेंस 3 था, वो आपका रिमाइंडर हो गया। अब जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, आप 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 35 को कूद जाओ, 35 से आगे निकल जाओ। क्या करो, 35 से आगे निकल जाओ। जैसे मान लो मैं 35 को भाग देता हूं किससे, 8 से,
तो मैं 35 से आगे निकल रहा हूं। 8 चौके 32, 8 पंजे क्या होता है, 8 पंजे 40 होता है। हम क्या करते हैं, हम 35 में से 40 को घटाएंगे। अब 35 तो छोटी संख्या है, 40 बड़ी संख्या है, तो 35 में से 40 को घटाओगे तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी बच्चा माइनस, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया -5। क्या हो गया बच्चा, रिमाइंडर हो गया -5। ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर। यानी कि जब आप पहाड़ा पढ़ते पढ़ते ऊपर निकल जाते हो ना, तो भैया आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होता है। आप कितने ऊपर निकल गए, 5 ऊपर निकल गए, तो एक रिमाइंडर माइनस का भी आपको मिल जाएगा, -5। जितना ऊपर आप निकल जाओगे उतनी संख्या माइनस में नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर हो जाएगी। आप कहेंगे कि सर क्या यह संभव है कि एक ही संख्या के 2 रिमाइंडर हो? नहीं, एक संख्या के 2 रिमाइंडर होते ही नहीं है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर नाम की ना कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो आपके सवालों को आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है। आपने आज तक 8वीं 10वीं अपनी क्लास में नेगेटिव रिमाइंडर क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहां हमें पढ़ाई जाती हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड, जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस होता है, हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको कम समय में करने का, सही करने का। हमारे सामने टाइम का भी चैलेंज होता है कि यार हमारा सवाल ना कम समय में होना चाहिए। अब उसके लिए नई नई ट्रिक्स बनती है। आप जब 10वीं 12वीं पढ़ रहे थे, आपने अपने कभी क्लास टीचर से ये बोला कि सर इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से कराओ? नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं है और वहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती। वहां आपको जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रॉपर उतना टाइम मिलता है। हमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत कहां पड़ती है? जहां हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय कम होता है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना, यानी कि कुछ सवाल हमें ट्रिक से करने होते हैं। आप ये मानो कि नेगेटिव रिमाइंडर भी एक ट्रिक है, ये कोई ऐसा एज सच ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब दिमाग में आएगा ठीक है सर आपने समझा दिया, समझ गए, लेकिन फिर ये 2 अलग अलग रिमाइंडर कैसे हैं? दरअसल ये अलग रिमाइंडर नहीं है बच्चे, ये रिमाइंडर, असली रिमाइंडर तो 3 ही है। असली जो रिमाइंडर है ना वो तो 3 ही है। अब ये -5 जो रिमाइंडर है, जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आए और मुझे उसे असली रिमाइंडर में बदलना हो, तो आपने क्या करना है, हमेशा भाजक में से आपने नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देना है। नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देना है, आपको असली रिमाइंडर मिल जाएगा। भाजक कितना है 8, उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर कितना है 5, माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए भाई ठीक है। तो कभी भी आपके पास अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो आप क्या करोगे, आप भाजक यानी कि 8 जो हमारा भाजक है उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर घटा दोगे, 8 - 5 आपको असली रिमाइंडर मिल जाएगा जो हमारा था। अब आप कहेंगे सर फिर जरूरत क्यों है तो नेगेटिव रिमाइंडर की, फिर जरूरत क्यों है नेगेटिव रिमाइंडर की? मैं कहूंगा सवाल को आसान बनाने के। अब मैं उसको एग्जाम्पल आपको लगेगा कि हाँ यार एग्जाम्पल के साथ हमें समझ में आया कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा 103 को 17 से भाग दो, 103 को नहीं 101 को, 101 को 17 से भाग दो और मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आप 101 को 17 से भाग दो और मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आप कहेंगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। अब हम 101 से कम रह गए, हम असली वाला रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं। 17 पंजे 85, अब 101 से कम रह गया, 17 छिक्के 102 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85, 85 अगर 101 में से घटाओगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। भाई 17 पंजे 85 होता है ना,
तो 16 मिलेगा आपको। अब एक बार आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालना जरा, इसका कितना आएगा जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से आप मुझे बताओ, आप मुझे इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ भाई कितना आएगा, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कि सर आप 101 से ऊपर निकल जाओ, 17 छिक्के कितना होता है, 102 होता है, 17 छिक्के 102। आप कितना ऊपर निकल गए, सर हम तो एक ही संख्या ऊपर निकले हैं, तो रिमाइंडर -1 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1। अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा रिमाइंडर आसान दिख रहा है, 16 आसान दिख रहा है या -1 आसान दिख रहा है? सर आसान तो यही दिख रहा है, -1। 16 तो बहुत बड़ी संख्या है, 16 तो बहुत बड़ी संख्या है, यही आसान दिख रहा है। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम जब आगे चल के सवाल करेंगे ना, तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर भी हम ले सकते हैं अगर हमारा सवाल आसान बन रहा होगा उससे। दरअसल हमारा फोकस रहेगा कि हमारी संख्या के नजदीक कौन सा रिमाइंडर है। संख्या के नजदीक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर को एक ट्रिक की तरह मान के चलो, बस कि एक ट्रिक है भाई। अब -1 रिमाइंडर कभी होता ही नहीं है, तो असली रिमाइंडर क्या होगा? मैंने कहा भाजक है हमारा 17, उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 16। देखो वही आ गया जो हमारा असली रिमाइंडर है, जो हमारा असली रिमाइंडर। ठीक है जी, चलो वेरी गुड, इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा सवाल की तरफ लेकर चलता हूं और सवाल दिखाता हूं। जरा ये सवाल करना, बताओ। देखिए इसे, ये संख्या इतनी बड़ी दी हुई है, कह रहा है 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। भाई 9 की डिविजिबिलिटी भी आ जाए ना, अंकों का योग याद रखना। अब जो ये इतनी बड़ी संख्या है ना, इतनी बड़ी संख्या, आप इसे 9 से भाग मत देना। आपको पता है कि उसने बोला 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आपके दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए कि भाई इसका सम ऑफ डिजिट, इसका अंकों का योग मुझे करना है, क्योंकि वो 9 की विभाज्यता चेक करने को बोल रहा है। तो हम अंकों का योग करेंगे, 5 7 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15 और 1 16 और 3 19 और 2 21। अंकों का योग 21 आ गया। बस आपने 21 को 9 से भाग देना है और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। कभी भी 9 से विभाज्यता कहे ना तो पूरी संख्या को 9 से नहीं काटना, उसका सम ऑफ डिजिट को 9 से काटना है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही। बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है सच में, बस हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये सवाल देखिए जैसे बच्चे अब 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 11 से भाग देने। अब अलग अलग संख्याओं से हमें रिमाइंडर देना है, भाग देनी है। जैसे क्वेश्चन है 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 गुणा 78, इससे भाग देना है, हमें भाग देना है 11 से। अलग अलग भाग दो, जितनी भी सारी संख्याएं आपको दिख रही हैं बच्चा, आप सबको अलग अलग भाग दो, अलग अलग, जो भी रिमाइंडर आए। और आपका फोकस रहना चाहिए कि हमारा रिमाइंडर संख्या के नजदीक, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या के नजदीक होना चाहिए। अब जैसे मैं जाऊंगा 11 दूनी 22, अगर ये 22 जो है 23 से कम रह गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर, अगर हमारा 11 का मल्टीपल 23 से ऊपर निकल गया तो नेगेटिव रिमाइंडर। अब जैसे 11 दूनी 22 तो कम रह गया, तो एक रिमाइंडर आया प्लस का।
अब 11 तिया 33 कम रह गया, एक रिमाइंडर आया प्लस का। 11 चौके 44 कम रह गया, एक रिमाइंडर आया प्लस का। 11 पंजे 55 कम रह गया, एक रिमाइंडर आया प्लस का। 11 छिक्के 66 कम आया, एक रिमाइंडर आ गया प्लस का। 11 सत्ते 77 कम रह गया, एक रिमाइंडर आया प्लस का। अब जितनी भी संख्या है, चूंकि बीच में गुणा के साइन है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक गुणा एक गुणा एक, एक गुणा एक गुणा एक, तो कितना आ गया 1। और ये प्लस का है तो यही मेरा आंसर हो जाए। भाई अगर हमारा रिमाइंडर 11 से छोटा आता है तो वही हमारा आंसर है। भाई इन संख्याओं को गुणा करके मिला हमें 1, जो कि 11 से छोटा है, तो यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता कि इनका मल्टीप्लीकेशन 11 से ऊपर चला जाता, मान लो हमारा इनका मल्टीप्लीकेशन 11 से ऊपर चला जाता, भाई ये संख्या मल्टीप्लाई होकर मान लो 13 बना देती, 13 तो नहीं, मान लो 14 बना देती मल्टीप्लाई होकर 11 से ऊपर, कि भाई रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन 14 बन गया, तो हम क्या करते, फिर इसे 11 से भाग देते दोबारा। 11 फिर हमारा आंसर, 14 हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि वो हमारा 11 से ऊपर निकल गया, तो दोबारा हम 11 से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया कि भाई 11 से भाग देते गए, 11 का जो मल्टीपल था, जो गुणज था, वो संख्या से छोटा था, तो 1 1 1 1 1 1 1 वही हमारा आंसर। ठीक है, चलो देखो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें नेगेटिव रिमाइंडर ही लाना है जी, हमें तो पॉजिटिव ही लाना। हमारा फोकस है संख्या के नजदीक हो। अब संख्या के नजदीक नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सवाल में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर ले सकते हो, मगर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकने वाली। बस आपका फोकस है कि संख्या के नजदीक होना चाहिए। अब जैसे ये संख्या है, संख्या क्या है हमारी, 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 गुणा 37। भाग किससे दिया है, 17 से। देना जरा भाग इसको। भाई 17 दूनी 34, मैंने कहा ना, हमें दिमाग में ये रखो ही मत सवाल को करते करते, रखो ही मत सवाल को करते हुए कि यार हमें पॉजिटिव रखना है नेगेटिव रिमाइंडर। आप 17 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, जो संख्या के नजदीक जाओ। अगर आप संख्या से ऊपर निकल गए तो नेगेटिव रिमाइंडर लिख दो, संख्या के नीचे रह गए तो पॉजिटिव। संख्या के नजदीक रहने चाहिए बस आप। भाई 17 दूनी 34, देखो मैं ऊपर निकल गया, दो संख्या ऊपर निकल गया ना, 17 दूनी 34, तो माइनस का 2 रिमाइंडर लिख दो बस। 17 दूनी 34, मैं ऊपर निकल गया तो ये भैया आ गया माइनस का 1 रिमाइंडर। और 17 दूनी 34, अरे ये तो पूरा पूरा कट गया, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। आपको आगे रिमाइंडर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि भैया ये सारे की सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। भाई यहां भी मल्टीप्लाई, फिर आगे सारी संख्या मल्टीप्लाई होंगी। और इधर कान करो, करो, अगर एक बार आपको 0 रिमाइंडर मिल गया ना, और वो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई में है, तो भाई आपका फाइनल रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि बच्चा 0 की मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी कर लो, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी कर लो, फाइनल रिमाइंडर 0 ही बनना है। ऑप्शन यूपीएसआई का पूछा, ये तो आप जानते हैं ना, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो 0 ही आएगा। बताओ, मजा आया है ना। बच्चों वाला सवाल देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, एक बार 0 रिमाइंडर हमें दिखा, भाई सब 0 बना दिया उसने, सबको सबको 0 बना दिया। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, याद है, भूल गए, इकाई अंक वाला, ये वही है। चलो थोड़ा सा कुछ अलग देखते हैं, इसे करना बच्चे जरा।
देखिए जरा इसको, सवाल है 54 गुणा 138 गुणा 75 गुणा 104 बटा 85 बटा 85। अब मैं 85 से भाग देने जाऊंगा ना, हालत खराब हो जाएगी भाई, हालत खराब होनी। क्या करें? अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिमाइंडर निकालो, आप नजदीक जा ही नहीं सकते संख्या के। अब देखो 85 एकम 85 कितना दूर आ गया, देखो डिफरेंस कितना है, आप घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 आ गया भाई। ऐसे यहां भी बड़ी बड़ी संख्या मिलेंगी आपको, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन और हालत खराब करेगा। ऐसे भी सवाल होते हैं कि आप संख्या के नजदीक पहुंच ही नहीं सकते हो, बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े शेष फल मिलेंगे, फिर उनको आपस में गुणा करना होगा, वो भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन चली जाएगी। अब सर फंस गए, अब फंस गए, अब क्या करें भाई? अब तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाली चीजें बन गई। अब निकालो रिमाइंडर भाई, 85 एकम 85 करोगे कितना आएगा रिमाइंडर? 15 और 38 कितना होता है? 53। यहां 53 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां कितना रिमाइंडर था? 5 में से 4 गया, यहां 31 रिमाइंडर था। यहां जो भी आएगा, अब इतनी बड़ी, अब 31 और 53 जैसी संख्याओं को गुणा थोड़ी करेंगे, इसी में ही लगे रहेंगे क्या? क्या करें इसमें? बताओ। ऐसा सवाल जब भी आए कि आपको बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर मिले, तो आप पता है क्या करो? आप एक काम करो, जैसे 85 है, किसी कॉमन संख्या से काटो ऊपर। अगर ये किसी कॉमन संख्या से कट रहा है, जैसे ये 75 है और ये 85 है, मुझे पता है ये दोनों 5 से कट रहा है, ये 5 से कटेगा 17 बार और ये 5 से कटेगा 15 बार। किससे काटा है हमने इन दोनों को? 5 से। तो जिससे काटा है उसे साइड में बक्से में बंद करके रख दो, इसकी जरूरत हमें सबसे लास्ट में पड़ेगी। मैंने क्या बोला? जब भी ऐसा सवाल आए जहां रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े आए, ऐसे मल्टीप्लीकेशन वाले में, तो आपने क्या करना है? एक कह रहा सर छोड़ देंगे सवाल को। आपने क्या करना है? आपने किसी कॉमन संख्या से काटना है, किसी कॉमन संख्या से। जैसे 5 से कट रहा है 15 बार, 15 5 75, 5 से कट रहा है 17 बार, और जिससे काटा है उसको साइड में रख दो। अब देखो आपका सवाल मुझे लग रहा है आसान बन गया। अब सवाल बन गया 54 गुणा 138 गुणा 15 गुणा 104, बहुत आसान बन गया सवाल आपका, बटे 17। अब आप रिमाइंडर बताओ मुझे क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर बताओ मुझे क्या होगा आपका, जल्दी से बताओ फाइनल रिमाइंडर। अब आपका सवाल वो नहीं है, अब सवाल ये है भाई 17 तिया 51, कम रह गया ना, तो 3 प्लस का रिमाइंडर आएगा। 17 अट्ठे 136, कम रह गए तो 2 रिमाइंडर प्लस का आएगा। 17 एकम 17, देखो 17 एकम 17 ऊपर चला गया तो माइनस का 2 रिमाइंडर। अगर हम संख्या से ऊपर चले जा रहे हैं तो माइनस रिमाइंडर, कम रह रहे हैं तो प्लस रिमाइंडर। जैसे 17 तिया 51, कम रह गए 3, 17 अट्ठे 136, कम रह गए 2, 17 एकम 17, 15 से ऊपर निकल गए माइनस का 2, 17 छिक्के 104 है, सॉरी 17 छिक्के 102, कम रह गए प्लस का 2, 17 छिक्के 102, कम रह गए तो प्लस का 2। अब इन सबको आपस में गुणा कर दो, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और वो भी माइनस का, माइनस का 24 है। अभी थोड़ी देर के लिए माइनस के साइन को भूल जाओ, हमें पता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 24 मिला। अब हम इस 24 को फिर से 17 से भाग देंगे। हम इस 24 को, मैंने आपको बोला ना कि अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन भाजक से, डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो हम फिर से भाग देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, भाई ये 17 से ऊपर निकल गया तो हम इस 24 को फिर से हम भाग देंगे। तो ये कितना आएगा? 17 एकम 17, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना है? 3 और 4 7, यानी कि रिमाइंडर आ गया 7, और माइनस का साइन उसके साथ पहले से ही है, तो रिमाइंडर आया माइनस का 7। रिमाइंडर कितना है? माइनस का 7।
बात क्लियर है ना भाई। देखो मैंने इनको रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 24। अब ये 17 से बड़ा हो गया, मैंने इस 24 को दोबारा 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 7 और ये माइनस का साइन इसके साथ रहेगा, माइनस का साइन इसके साथ रहेगा। मैंने कहा रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है। अगर रिमाइंडर माइनस में आया तो भाजक में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, ये आ गया 10, यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर आया 10। अब जो 5 को मैंने बक्से में बंद करवाया था ना उसको निकाल लो, जिस 5 को मैंने बक्से में बंद करवाया था उसको निकाल लो, जिस कॉमन संख्या से मैंने इन दोनों को कटवाया था उसे निकाल लो। ये 5 को निकालने की बारी आ गई है। क्या करो, फाइनल रिमाइंडर जो होगा हमारा, जो फाइनल रिमाइंडर हमारा होगा वो इस 10 को आप जिस कॉमन संख्या को बक्से में बंद किया था उसे गुणा कर दो, ये आ गया 50 और यही हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल हो कि संख्या ऊपर मल्टीप्लाई में हो और हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी कॉमन संख्या से काट लेंगे उसको। जैसे 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 17 बार, उस 5 को बक्से में बंद कर लेंगे। अब हमारा असली सवाल ये बन गया, 17 से भाग दिया, 17 तिया 51 प्लस का 3, 17 अट्ठे 136 प्लस का 2, 17 एकम 17, 15 से बड़ा चला गया, 17 एकम 17 क्या है, 15 से बड़ा चला गया तो रिमाइंडर माइनस का 2, 17 छिक्के 102 कम रह गए तो प्लस का 2, इनको गुणा किया आया माइनस का 24। मैंने कहा जो ये 24 है ये 17 से बड़ा है, फिर हम 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 7, ये माइनस का इसके साथ रहेगा। मैंने कहा यार रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है, तो फिर आप 17 में से ये 7 घटा दो, रिमाइंडर आ गया 10। इस 10 की मल्टीप्लाई उस कॉमन संख्या से जो काटा था गुणा कर देंगे, फाइनल रिमाइंडर 50 आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, इतनी चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं पावर, रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स, जो संख्या पावर में होती है, रिमाइंडर ऑफ घात वाली संख्याओं के शेषफल, संख्याओं के रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, घात वाली संख्याओं के शेष, रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर्स, घात वाली संख्या जो होती है जिनकी पावर्स होती है। अच्छा, घात वाली संख्या मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, थोड़ा सा इनका रिमाइंडर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा इनके रिमाइंडर के बारे में पढ़ना। क्या है रिमाइंडर इनका? जैसे एक चीज मुझे आप बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि माइनस के 1 की पावर अगर कोई सम संख्या है, कोई इवन नंबर है, तो बाहर क्या निकल के आएगा? सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस के 1 की पावर 2 है, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, तो अगर माइनस के 1 की पावर 2 और 2 एक सम संख्या है तो बाहर क्या निकल के आएगा? प्लस का 1। बच्चे 2 नहीं, माइनस के 1 की पावर कोई भी सम संख्या हो, बाहर हमेशा +1 निकल के आएगा, बाहर हमेशा +1 निकल के आएगा। और अगर माइनस के 1 की पावर कोई ऑड नंबर यानी कि कोई विषम संख्या है, तो बाहर हमेशा -1 रहेगा, बाहर हमेशा -1 रहेगा। ये दो चीज क्लियर है। और अगर मैं कहूं प्लस का 1, बच्चा प्लस के 1 की पावर चाहे कोई सम संख्या हो या फिर चाहे कोई विषम, कुछ भी संख्या हो, प्लस के 1 की पावर चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम हो, हमेशा +1 ही रहना है। ये 3 चीज प्यारे बच्चे आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई प्लस के 1 की पावर चाहे कोई ऑड नंबर हो चाहे कोई इवन नंबर हो, बाहर हमेशा +1 रहेगा। माइनस के 1 की पावर अगर कोई सम संख्या है, बाहर +1 आएगा। माइनस के 1 की पावर कोई विषम संख्या है, बाहर -1।
ये बड़ी पते की बात बताई है मैंने आपको, किसी और के सामने जिक्र मत करना इस बात का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मुझे लग रहा है शायद इसमें एक क्लास और जाएगी, मिसलेनियस भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए है ना, वो कोई बात नहीं, हम मंडे को कर लेंगे। सैटरडे में जो आपका ऑलमोस्ट 95% सिलेबस आज आपका हो जाएगा, 5% बचेगा कुछ, उसमें मिसलेनियस मैं मंडे को करा दूंगा। कल आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट रहेगा, क्विज रहेगी, आप अटेम्प्ट करना, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 है और इसकी पावर है 20, और अगर मैं इसे 2 से भाग देता हूं और मैं कहता हूं बताओ रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा, आप कैसे करोगे? बताइए कैसे करोगे आप? पांच की पावर 20/2। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए इस पावर को भूल जाओ। क्या करो बच्चा, थोड़ी देर के लिए ना आप इस पावर को भूल जाओ कि ये पावर नाम की भी कोई चीज है। आप केवल 5 को 2 से भाग दो। बहुत आसान तरीका बताऊं, आप केवल 5 को 2 से भाग दो, तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया प्लस का 1, क्योंकि हम कम रह गए थे। अब आप इस 20 पावर को ले आओ, 2 दूनी 4, रिमाइंडर प्लस का 1। अब जो भी आपका रिमाइंडर आया उसकी पावर लगा दो 20, उसकी पावर क्या लगा दो, उसकी पावर लगा दो 20। आपको पता चला रिमाइंडर था +1, उसकी पावर 20, और +1 की तो कुछ भी पावर हो बाहर हमेशा +1 ही आएगा, और यही आपका आंसर हो, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना एक बात, कि अगर मैं 10 की पावर 3 2 या 8 की पावर 3921 और अगर मैं 3 से भाग देता हूं, तो जरा बताना मुझे रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ। अभी जो मैं आपको सवाल कराऊंगा ना वो +1 -1 के रिमाइंडर के ही क्वेश्चन होंगे। आप ये मत कहना कि सर जरूरी है हर बार +1 या -1 ही रिमाइंडर आए। हाँ, जो मैं करा रहा हूं वो आपके +1 -1 के ही रिमाइंडर के सवाल हैं, क्योंकि पहली बात तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रिमाइंडर थ्योरम से सवाल इस बार तो बना ही नहीं था, पिछली बार भी नहीं बना था, पिछले 2 बार से यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम से सवाल बने, मतलब पूरे नंबर सिस्टम को ही वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो अब उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिस अकॉर्डिंग बन सकता है, तो +1 -1 के ऊपर ही ज्यादा जोर रहता है। बाकी +1 -1 के अलावा अगर कोई और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है वो होते हैं, बहुत सारी थ्योरम होती हैं, उन्हें डिटेल में घुसने की आपको जरूरत नहीं है। यूपीएसआई वाले बच्चे जो हैं उनको पढ़ने की जरूरत होती है, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा कि +1 -1 के अलावा अगर कोई और रिमाइंडर बचता है तो हम कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं, और भी कई सारी थ्योरम्स होती हैं, 8-10 थ्योरम, वो यूपीएसआई वाले बच्चे उनके लिए थोड़ी सी जरूरत, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 3 दूनी 6, हमें +1 -1 के रिमाइंडर के पास जाना है, हमें +1 या -1 रिमाइंडर के पास जाना है। मैंने कहा 3 दूनी 6, रिमाइंडर था 2, लेकिन जैसे ही मैं 3 तिया 9 गया, रिमाइंडर मिल गया -1, रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया -1। 3 तिया 9 होता है, ऊपर निकल गए हम। अब ये हमें पता चला कि -1 की पावर 3921 है, और ये चूंकि एक विषम संख्या है, 2 से कटने वाली नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1 आएगा। और आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में होता ही नहीं है, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता बच्चा। तो आप भाजक में से ये रिमाइंडर माइनस कर दोगे, असली रिमाइंडर आपको 2 मिल जाए। क्या मिलेगा, असली रिमाइंडर आपको 2 मिल जाए।
ठीक है, आगे चले। अब मैं सवाल कराता हूं आपको, अब जल्दी जल्दी मुझे इनके आंसर देते रहना आप। ठीक है भाई, ये सवाल बताओ जरा, क्या होगा का जवाब। हाँ, क्विज जो होंगे ना बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर चैप्टर की क्विज आपके लिए ये लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर की क्विज, उनको तो बिल्कुल संभाल कर रखना और संभाल के करना उनको। आप लोगों के लिए कुछ प्लान भी कर रहा हूं मैं, अभी नहीं बताऊंगा आप, प्रैक्टिस के लिए। कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई मोटी मोटी किताबें आपको खरीदने की जरूरत। चलिए, अभी जस्ट सोचा है। 19 की पावर 300 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 19 की पावर को 20 से भाग देने, जब आप 19 की पावर 300 को 20 से भाग दोगे बच्चे, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 20 एकम 20, भाई क्या आएगा 20 एकम 20, रिमाइंडर -1 आ गया। अब -1 की पावर 3, भाई 300 तो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, और माइनस के 1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो बाहर +1 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन मैं कराऊं आपको अलग। मैंने बोला आपसे कि 2 की पावर 21/9, और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 2 की पावर 21/9 रिमाइंडर क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं 2 की पावर को 21 से 2 की पावर 21 को 9 से भाग दूं, अब आप कहेंगे सर ऊपर वाली तो छोटी संख्या हो गई, तो 9 है, तो +1 -1 रिमाइंडर कहां बचा। सर अभी कह रहे थे कि +1 रिमाइंडर बचता है, यहां तो ऐसा है ही नहीं। अब क्या करें। सर आपने 50 क्वेश्चन कहा था क्विज में, 50 दे दूंगा भाई, और बताओ 50 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, कर लोगे ना तुम जितने करोगे उतने दे दूंगा मैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बताओ। भाई 2 की पावर 21/9, अब ये तो सर +1 -1 रिमाइंडर दे ही नहीं रही है, अब क्या करें जी। अब आपको एक काम करना है, आपको 2 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 9 के नजदीक हो। क्या करो, आप 2 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 9 के नजदीक हो। आप जानते हैं सर 2 की पावर 3 जो होता है ना, वो 8 होता है, और वो 9 के नजदीक है। देख लो, सवाल ऐसा ही बनेगा। यस, 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि आपको अब यहां 2 की पावर 3 बनानी है। तो आप क्या करो, 2 की पावर 3 आपको चाहिए, तो 2 की पावर 3 यहां लिखो, और 21 से भाग दे दो, इस पावर को 21 से भाग दे दो, तो सॉरी 21 को इस पावर से भाग दे दो 3 से, तो 3 सत्ते 21, और ये लिख दो यहां पर। यानी कि बच्चे 2 की पावर 21 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7, क्योंकि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 सत्ते 21 आपको ओरिजिनल पावर मिल जाएगी। लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, लिखने का तरीका क्यों, मुझे 2 की पावर 3 चाहिए था जो कि 8 होता है, और वो 9 के नजदीक है, वो 9 के नजदीक है। तो मैंने सबसे पहले 2 की पावर 3 लिखा, और इस पावर से 21 को भाग दे दिया, जितनी बार गया वो यहां लिख दिया बटा 9। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, उसकी पावर 7/9, बस बन गया सवाल आपका +1 -1 का। भाई बन गया सवाल आपका +1 -1 का। तो अब क्या करेंगे, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना है -1, तो कितना मिल गया -1 की पावर 7, जो कि एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो बाहर क्या निकल के आएगा -1। अब रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है, अगर रिमाइंडर माइनस में आया तो हमारा असली रिमाइंडर होगा जो भाजक है उसमें से वो नेगेटिव रिमाइंडर घटा दो, असली जवाब होगा हमारा 9 में से 1 गया 8।
9 में से 1 गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? एक सवाल और दूं? चलिए मैं एक और सवाल देता हूं। ये सवाल करना है जरा। 3 की पावर 20 बटा 28। 3 की पावर 20 बटा 28 और उसको हमने आंसर बताना है। कैसे करें बताओ? हमें क्या करना है? 3 की ऐसी कोई पावर बतानी है जो 28 के नजदीक। सोचो सोचो सोचो। 3 की ऐसी कोई पावर जो 28 के नजदीक हो। सर 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 3 होता है 27 और यही 28 के नजदीक है। हमारा अब टारगेट हो गया कि हमें यहां 3 की पावर 3 चाहिए। तो पहले आप लिख दो 3 की पावर 3 लिख दो जो आपको चाहिए। फिर जो बड़ी पावर है जो दी हुई है इसे आप 3 से भाग दो। कितना आएगा? 3 छिंग 18 होता है। 6 बार पूरा कट गया, यहां लिख दो। पूरा नहीं कटा मतलब कुछ रिमाइंडर बचा है, कुछ शेषफल बचा है। मैंने क्या बोला? मुझे 3 की पावर 3 चाहिए, मैंने यहां लिखा और मैं इस 20 से भाग दूंगा इस पावर को। तो गया 3 छिंग 18, 6 बार गया है, लेकिन रिमाइंडर बचा है 2। भाई यहां जब मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा है। रिमाइंडर अगर 2 बचा है तो जो ये 3 है ना इसकी पावर 2, जो रिमाइंडर है वो अलग से लिख दो। जो भी रिमाइंडर बचा उतनी पावर, जैसे यहां 3 छिंग 18, रिमाइंडर बचा 2, 3 की उतनी पावर अलग से लिख दो। जितनी बार ये कटा, जैसे 3 छिंग 18 6 बार कटा है तो वो 6 यहां लिख दिया बटा 28। अभी थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको। यह आ गया 27 की पावर 6 गुणा 3 तिया 9 होता है बटा 28। अब आप इसे सॉल्व करो। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 28 एकम 28, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1 और ये कितना आ गया? -1 की पावर कितना? 6 गुणा 9। -1 की पावर कोई सम संख्या, 6 एक सम संख्या है तो +1 आएगा, +1 आएगा गुणा 9 बराबर आंसर कितना आ गया? 9। ये ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 28 से छोटी है ना, ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 28 से छोटी है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 28 से बड़ी होती मैं फिर 28 से भाग देता। जब तक ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 28 से छोटी रहेगी वही मेरा आंसर रहेगा। मैं एक चीज अब आपको देता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मेरे पास 3 की पावर 20 था, मुझे 3 की ऐसी कोई पावर देखनी थी जो 28 के नजदीक हो। मैंने कहा 3 की पावर 3 27 होता है सर, 28 के नजदीक। तो मैंने यहां 3 की पावर 3 लिखा। फिर मैंने इस 20 जो हमारी सवाल की पावर थी 3 से भाग दिया, 6 बार गया, 3 छिंग 18, वो पावर यहां लगा दी। रिमाइंडर बचा था 2, उतनी पावर मैंने 3 की अलग से लिख दी जितना रिमाइंडर बचा था। बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। यही आपने करना है। एक सवाल मैं आपको देता हूं अलग से। कल यानी कि मंडे को हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, मंडे को हम यहीं से शुरू करेंगे। कल आपका क्विज है जिसमें आपने बोला है 50 क्वेश्चन, तो बढ़ाकर चलो 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो आप इसको कल 11 बजे AM 11 AM पर अटेम्प्ट करना। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो अटेम्प्ट मत करना। रिवीजन करने के बाद संडे को अटेम्प्ट कर लेना, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो और मिलेगा कहाँ? आपके पेड बैच में ही। ठीक है, पेड बैच यानी कि जहां आप ये क्लास देखते हो ना, जहां क्लास देखते हो वहीं पर एक क्विज वाला फोल्डर ऊपर अलग से दिख जाएगा। अटेम्प्ट कर लेना, रफ कॉपी लेकर पूरे एग्जाम माहौल की तरह बैठना जैसे आप एग्जाम में बैठे हो। कोशिश करना ज्यादा नंबर लाओ। इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बचे हैं, मंडे में हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अब मंडे। थैंक यू, बाय बाय।